उसके बाद के सप्ताहों में बहुत से जिज्ञासु बुद्ध के पास आए और भिक्षु की प्रवृत्ति दिए जाने का अनुरोध किया। उनमें से बहुत से धनी परिवारों के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक भी थे। बुद्ध के वरिष्ठ शिष्यों ने इनको प्रवृत्ति दिलाई और नए भिक्षुओं को अभ्यास के आरंभिक निर्देश दिए। और भी स्त्री पुरुष ताड़वन आए और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि के व्रत लिए। एक दिन कौंडिन्य ने लगभग 300 युवकों को प्रवृत्ति दी और त्रिरत्नों का उच्चारण कराया और प्रविज्ञा संस्कार के पश्चात बुद्ध धर्म और संघ के विषय में उनको समझाया। बुद्ध सबुद्ध बोधिसत्व है। सबुद्ध व्यक्ति जीवन और ब्रह्मांड के स्वरूप को देख सकता है। प्रज्ञा चक्षु होने के कारण वह भ्रम जाल, भय, क्रोध अथवा कामनाओं के बंधन में नहीं बंधता। सबुद्ध व्यक्ति मुक्त प्राणी होता है जो शांति और आनंद, प्रेम तथा ज्ञान से भरपूर होता है। हमारे गुरु गौतम सर्वधर्माभिसमय रूप और सर्वकारक प्रज्ञावान हैं। वह हमें इस जीवन में ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिससे हम अपने अविस्मरणीयशीलता को जीतकर स्वयं ही जागृत चेतना वाले व्यक्ति बन सकें। हम सब में बुद्ध प्रकृति विद्यमान है। हम सभी बुद्ध बनने में सक्षम हैं। बुद्ध प्रकृति चेतना के जागरण और समस्त अज्ञान को निर्मूल करना है। यदि हम आत्म चेतना के मार्ग का अभ्यास करेंगे तो हमारी बुद्ध प्रकृति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी पूर्ण मुक्ति, शांति और आनंद की स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। हम में से प्रत्येक को अपने हृदय में बुद्ध को विराजमान समझना चाहिए। त्रिरत्नों में बुद्ध प्रथम रत्न है। धर्म वह मार्ग है जिससे आत्म चेतना की जागृति होती है। इस मार्ग का निर्देश बुद्ध ने किया है। इस मार्ग के द्वारा अज्ञान, क्रोध, भय और कामनाओं से पार जाया जा सकता है। इससे मुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह हमें दूसरों को प्रेम करने और उन्हें समझने में समर्थ बनाता है। आत्म जागृति के पथ के दो सुंदर फल हैं, प्रेम और ज्ञान। इस प्रकार धर्म दूसरा मूल्यवान रत्न है। संघ लोगों का वह समुदाय है जो आत्म जागृति के मार्ग की साधना सबके साथ मिलकर कराता है। यदि आप मुक्ति मार्ग की साधना करना चाहते हैं तो साथ साथ मिलकर साधना करना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप अकेले ही हैं तो आपके आत्म जागृति के मार्ग में लक्ष्य तक पहुंचने में बाधाएं आ सकती हैं। चाहे आप प्रवृत्ति प्राप्त भिक्षु हैं, चाहे साधारण जन, संघ की शरण में आना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार संघ तीसरा मूल्यवान रत्न है। आज आप लोग बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में आए हैं तो इन त्रिरत्नों के कारण उद्देश्यहीन होकर नहीं भटकोगे, वरन जागृति के पथ पर वास्तविक प्रगति कर पाओगे। 2 वर्ष पूर्व ही मैंने इन त्रिरत्नों की शरण ली थी और आज आप लोग भी उसी पथ के पथिक हैं। हमें इन त्रिरत्नों की शरण में आकर आनंदित होना चाहिए। ये त्रिरत्न हमारे हृदयों में अनंत काल से विद्यमान रहे हैं। हम मिलकर साथ साथ साधना के अभ्यास द्वारा इन त्रिरत्नों की ज्योति से अपने हृदयों को आलोकित करेंगे। ये युवक कौंडिन्य के इन वचनों से बहुत प्रेरित हुए। इन्हीं दिनों बुद्ध को 2 असाधारण नए शिष्य मिले जिनके नाम थे सारिपुत्त और मौदगलायन।
इन्हें भी भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया गया। ये दोनों ही राजगृह के विख्यात सन्यासी संजय के शिष्य थे। संजय के भक्त परिव्राजक कहलाते थे। सारीपुत्र और मौदगल्यायन घनिष्ठ मित्र थे और कुशाग्र बुद्धि एवं मुक्त दृष्टि के कारण इनका सम्मान किया जाता था। उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया कि जो भी पहले सद्धर्म मार्ग की सबोधि प्राप्त कर लेगा वह तुरंत दूसरे को सूचित करेगा। एक दिन सारीपुत्र ने अस्सजी को राजगृह में भिक्षाटन करते देखा। अस्सजी की सौम्य प्रशांत मुद्रा ने उन्हें तुरंत आकृष्ट किया। सारीपुत्र ने मन में सोचा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति को आत्ममुक्ति प्राप्त हो गई है। मैं जानता हूँ कि ऐसे मुक्त जन पाए जाते हैं। मैं इनसे पूछूं कि इनके गुरु कौन है और उनकी शिक्षा क्या है। सारीपुत्र अस्सजी के निकट पहुँचने के लिए पहले तो झपटे, किंतु फिर यह सोचकर रुक गए कि जब यह भिक्षु शांत भाव से द्वार द्वार से भिक्षा मांग रहा है तो मैं इसमें क्यों विघ्न बनूं। सारीपुत्र ने तब तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया जब तक कि अस्सजी भिक्षाटन समाप्त न कर ले। सारीपुत्र उनका इस प्रकार अनुसरण करते रहे जिससे अस्सजी को पता ही न चले। जब अस्सजी का भिक्षा पात्र भर गया और वह नगर से बाहर जाने को मुड़े तो सारीपुत्र ने हाथ जोड़कर उनका सादर नमन किया और कहा कि आपका मुखमंडल शांति और सौम्यता से दमक रहा है। आपके चलने और आपकी सभी मुद्राओं से ही आपकी निर्मलता और ज्ञान का दर्शन हो जाता है। कृपया यह बताइए कि आपके गुरु कौन हैं और आपका शिक्षा केंद्र कहाँ है। आपके गुरु आपको किन पद्धतियों की शिक्षा देते हैं। अस्सजी ने एक क्षण सारीपुत्र की ओर देखा और मैत्रीपूर्ण मुस्कान से उत्तर दिया, मैं शाक्य वंश के गौतम, जिन्हें बुद्ध कहते हैं, के मार्ग निर्देशन में अध्ययन और अभ्यास कर रहा हूँ। इस समय उनका निवास सप्त तीर्थ मंदिर के समीप ताड़वन में है। सारीपुत्र की आंखें चमक उठी। उनकी शिक्षा क्या है? क्या आप वे शिक्षाएं मुझे बताना चाहेंगे? बुद्ध की शिक्षाएं बहुत गूढ़ और ज्ञानपूर्ण है। मैं भी अभी उन्हें पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं कर पाया हूँ। आप चलकर स्वयं बुद्ध से ही वे शिक्षाएं ग्रहण करें तो उचित रहेगा। सारीपुत्र ने अस्सजी को और टटोला, क्या आप बुद्ध की शिक्षा के कुछ शब्द भी मुझे नहीं बताएंगे? वे शब्द ही मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान होंगे। उनसे आगे की शिक्षा प्राप्त करने बाद में आऊँगा। अस्सजी मुस्कुराए और फिर एक गाथा सुनाई। परस्परावलंबी स्रोत से सभी पदार्थों का सृजन होता है और सभी पदार्थ उसी में परिसमाप्त होते हैं। बोधिसत्व सबुद्ध की यही शिक्षा है। सारीपुत्र को अनुभव हुआ जैसे उनके हृदय कपाट खुल गए हों और उनमें दिव्य प्रकाश पूर्णतः भर गया हो। सत्य धर्म की निर्भ्रांत झांकी जैसे उनके समक्ष साकार हो गई हो। उन्होंने अस्सजी को नमन किया और अपने मित्र मौदगल्यायन को खोजने दौड़ पड़े। जब मौदगल्यायन ने सारीपुत्र का दमकता मुखमंडल देखा तो पूछा, बंधुवर, किस कारण से आप इतने आनंदित हो रहे हैं? क्या आपने सत्य धर्म का मार्ग प्राप्त कर लिया है? मुझे भी तो कुछ बताइए। सारीपुत्र ने अपने साथ बीती घटना सुनाई। जब उन्होंने वह गाथा उन्हें सुनाई तो मौदगल्यायन को भी प्रतीत हुआ कि उनका हृदय और चित्त दिव्य प्रकाश की छटा से भर गया है। उन्हें लगा कि समस्त ब्रह्मांड एक सुग्रंथित जाल है। वह इस कारण विद्यमान था क्योंकि उसका अस्तित्व था, उसका विकास हुआ क्योंकि इसका विकास हुआ,
और यह इसलिए तिरोहित हो गया क्योंकि वह भी तिरोहित हो गया था। सभी पदार्थों या प्राणियों का सर्जक एक ब्रह्म है। यह विचार इस तथ्य का ज्ञान होते ही तिरोहित हो गया कि परस्परावलंबी सहविकास से ही सब जागतिक प्रपंच संभव है। अब वह समझ गए कि जन्म मरण के अनंत चक्र से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उनके सामने मुक्ति का द्वार खुल गया था। मौदगल्यायन ने कहा कि बंधुवर, हमें तुरंत बुद्ध के पास चलना चाहिए। यही वह गुरु हैं जिनकी हम अब तक प्रतीक्षा करते रहे हैं। सारीपुत्र ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, उन 250 परिव्राजक बंधुओं का क्या होगा जो हमें वरिष्ठ मानकर हमारे ऊपर विश्वास एवं श्रद्धा रखते आए हैं। हम उनको यूं अचानक त्याग तो नहीं सकते। पहले हमें उनसे मिलना चाहिए और उन्हें अपने निर्णय से अवगत कराना चाहिए। दोनों मित्र परिव्राजकों के प्रमुख शिक्षा कक्ष में गए और साथ ही साधकों को अपना यह निर्णय बताया कि हम इस भक्त समुदाय को छोड़ रहे हैं और बुद्ध के शिष्य बनने जा रहे हैं। जब परिव्राजकों ने सुना कि सारीपुत्र और मौदगल्यायन उन्हें छोड़कर जा रहे हैं तो वे अत्यंत दुखी हुए। इन दोनों वरिष्ठ बंधुओं के बिना भक्त समुदाय वैसा नहीं रह जाएगा जैसा अब तक था। अतः उन सभी ने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि वे सब भी उनका अनुसरण करेंगे और बुद्ध के अनुयायी बन जाएंगे। सारीपुत्र और मौदगल्यायन अपने गुरु आचार्य संजय के पास गए और भक्त समुदाय का निश्चय बताया। उन्होंने सभी भक्तों को वहीं ठहरने का अनुरोध करते हुए समझाया कि यदि तुम लोग यहाँ रहते हो तो मैं भक्त समुदाय का नेतृत्व तुम दोनों को सौंपने को तैयार हूँ। उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में त्रिवाचा भरा, किंतु सारीपुत्र और मौदगल्यायन तो अपना पक्का मन बना चुके थे। उन्होंने कहा, गुरुवर, हम तो मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक मार्ग पर आरूढ़ हुए थे, न कि आध्यात्मिक नेता बनने के लिए। जब हम ही मुक्ति का सच्चा मार्ग नहीं जानते तो औरों का क्या नेतृत्व करेंगे। हमें गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने सद्धर्म का वह मार्ग प्राप्त कर लिया है जो हम इतने समय से खोज रहे हैं। सारीपुत्र और मौदगल्यायन आचार्य संजय के समक्ष प्रणत हुए और वहाँ से चल दिए। अन्य परिव्राजक भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। वहाँ से चलकर वे ताड़वन पहुँचे, जहाँ उन्होंने बुद्ध को नमन किया और उनसे आग्रह किया कि हमें भी प्रवृज्ञा देकर भिक्खु संघ में सम्मिलित कर लिया जाए। बुद्ध ने उनके समक्ष 4 आर्य सत्यों की देशना की और उन्हें प्रवृज्ञा देकर भिक्खु संघ में मिला लिया। इनके प्रवृज्ञा ले लेने से ताड़वन में भिक्खुओं की संख्या 1250 हो गई। पूर्णिमा का दिन था। बुद्ध अपना भिक्षा पात्र हाथ में लिए 1250 भिक्खुओं के साथ राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। वे सभी मंद शांत पग रखते हुए मौन रूप से चल रहे थे। राजधानी की सड़कें दीपों और ताजे फूलों से सजी हुई थी। बुद्ध और उनके संघ का अभिनंदन करने के लिए मार्गों के दोनों ओर भीड़ उमड़ पड़ी थी। भिक्खु दल जब चौराहों पर आता तो भीड़ बहुत अधिक हो जाती और बुद्ध तथा भिक्खुओं को आगे बढ़ना असंभव हो जाता। उरुबेला काश्यप की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी एक सुकुमार युवक हाथ में वीणा लिए गाता हुआ आया। उसके गायन का स्वर बहुत मधुर था। जब वह गाता एवं वीणा बजाता हुआ आगे बढ़ता तो लोग एक ओर हो जाते। इससे बुद्ध को
आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाता। काश्यप पहचान गए कि इस व्यक्ति ने करीब 1 महीने पहले ही उनसे परिचय ग्रहण की थी। उसका गायन भावपूर्ण था और सम्मोहित हुए लोग उसके गान को श्रवण कर रहे थे। गायक को देखने के बाद लोग अपने सामने से निकलते हुए बुद्ध को भी देखते। गायक मुस्कुराता जाता और अपना गायन जारी रखते हुए, आभारी हूँ इनका शिष्य बनने का अवसर पाकर। अब इनके अनंत प्रेम और ज्ञान का करता आदर, धर्म इनका देता चेतना को परम तुष्टि, चेतना जागृति का सत्य पथ खोलता इनका संग। वह युवा गाता रहा और बुद्ध के लिए भीड़ में से रास्ता निकलता रहा और बुद्ध एवं सभी भिक्षु राजद्वार तक जा पहुँचे। उसके बाद गायक ने बुद्ध को नमन किया और उसी प्रकार भीड़ में अदृश्य हो गया जैसे अकस्मात प्रकट हुआ था। राजा बिंबिसार 6000 आमंत्रित अतिथियों एवं अनुचरों के साथ बुद्ध का स्वागत करने द्वार तक आए और बुद्ध एवं भिक्षु दल को राजमहल के प्रांगण में ले गए, जहाँ अतिथियों की धूप से रक्षा करने के लिए विशाल शामियाना तना हुआ था। प्रांगण के मध्य में बुद्ध को परम आदर सहित बैठाया गया। भिक्षुओं के लिए भी स्थान सावधानी पूर्वक बनाया गया था। जब बुद्ध अपने स्थान पर आसीन हुए तो राजा ने अन्य सभी को अपने अपने आसनों पर विराजमान होने का निवेदन किया। राजा तथा उरुबेला काश्यप बुद्ध की अगल बगल बैठ गए। राजकुमार अजात शत्रु एक पात्र में जल और तौलिया लेकर बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुए, जिससे बुद्ध अपने हाथ पांव धो डालें। अन्य परिचारक जल पात्र और तौलिए लेकर अन्य भिक्षुओं के पास गए। करपद प्रक्षालन कार्य संपन्न होने पर मेजों पर शाकाहारी भोजन लगा दिया गया। राजा ने स्वयं बुद्ध के भिक्षा पात्र में भोजन परोसा और रानी विदेही अनुचरों को निर्देश देकर भिक्षुओं को भोजन परोसवा रही थी। भोजन के पूर्व बुद्ध और भिक्षुओं ने विशेष गाथाओं का उच्चारण किया। राजा बिंबिसार और समस्त राजकीय अतिथि उस समय पूर्णतः मौन रहे जब तक बुद्ध और भिक्षुओं ने भोजन ग्रहण किया। उनकी शांत तथा आनंदपूर्ण मुद्रा से समस्त राजकीय अतिथि अत्यंत प्रभावित हुए। जब बुद्ध और 1250 भिक्षु भोजन कर चुके तो उनके भिक्षा पात्र ले लिए गए और साफ करके उन्हें लौटा दिए गए। राजा बिंबिसार ने बुद्ध की ओर अभिमुख होकर हाथ जोड़े। राजा की इच्छा समझते हुए बुद्ध ने धर्म की देशना आरंभ की। उन्होंने पंचशीलों की चर्चा की और कहा कि इनमें व्यक्ति के परिवार एवं राज्य में शांति एवं प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त होता है। पहला शील है जीव हिंसा से विरत रहना। इस शील से करुणा भाव जागृत होता है। सभी प्राणियों को मृत्यु का भय होता है। जैसे हमें अपने प्राणों का मोह होता है, उसी तरह हमें अन्य प्राणियों के प्राणों को समझना चाहिए। हमें केवल मानव हिंसा ही नहीं करनी चाहिए, वरन अन्य प्राणियों की हत्या करने से भी बचना चाहिए। हमें मानवों, पशुओं और अन्य वनस्पतियों के साथ भी सौमनस्य से रहना चाहिए। यदि हम अपने हृदय में प्रेम का भाव रखें तो हम कष्टों को कम करके जीवन आनंदपूर्ण बना सकते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक अहिंसा का व्रत ले ले तो राज्य में शांति रहेगी। जब लोग एक दूसरे के जीवन का आदर करेंगे तो देश समृद्ध एवं शक्तिशाली होगा और वह अन्य देशों के आक्रमण से सुरक्षित रहेगा।
राज्य की सैन्य शक्ति प्रबल भी हो तो उसे प्रयोग करने की आवश्यकता ही न पड़ेगी। सैनिकों को सड़कें, पुल, व्यवसाय स्थान और बांधों के निर्माण सरीखे सत्कार्यों में प्रयोग किया जा सकेगा। दूसरा शील है चोरी से विरत रहना। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वह दूसरे की श्रम से अर्जित धन संपदा हस्तगत कर ले। दूसरे की वस्तुओं को हथियाने का प्रयास करना दूसरे शील का उल्लंघन है। दूसरों को धोखा मत दो या अपने प्रभाव एवं सत्ता के प्रभाव का प्रयोग करके अन्य व्यक्तियों की वस्तुएं मत छीनो। इसी प्रकार दूसरे के श्रम और गाढ़े पसीने की कमाई से स्वयं लाभ उठाना भी इस शील के प्रतिकूल है। यदि नागरिक इस शील के अनुरूप आचरण करेंगे तो सामाजिक समानता का विकास होगा और लूट तथा हत्याओं की घटनाएं भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। तीसरा शील है व्यभिचार से विरत रहना। शरीर संबंध केवल पति पत्नी के बीच रहने चाहिए। इस शील का पालन करने से परिवार में विश्वास और हर्ष बढ़ता है और दूसरे लोगों को अनावश्यक कष्ट से बचाया जा सकता है। चौथा शील है असत्य भाषण से दूर रहना। ऐसे वचन मत बोलिए जिससे विभाजन हो या घृणा बढ़े। आपके वचन सत्य पर आधारित होने चाहिए। हाँ कहने का अर्थ है हाँ और नहीं कहने का अर्थ है नहीं। शब्दों में विश्वास और प्रसन्नता जगाने की शक्ति होती है। शब्द ही गलतफहमी और घृणा भी पैदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके कारण हत्या और युद्ध होना भी संभव होता है। इसलिए कृपया शब्दों का प्रयोग अधिकतम सावधानी से करें। पांचवा शील है मद्यपान या नशीले पदार्थों से दूर रहना। मद्यपान और उत्तेजक पदार्थों के सेवन से चित्त की स्पष्टता समाप्त हो जाती है। जब कोई नशे में होता है तो वह स्वयं अपने लिए, अपने परिवार तथा अन्य लोगों के लिए अकथनीय कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। इस शील पर आचरण करने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। इस शील का पालन सभी कालों में किया जाना चाहिए। यदि महामहिम और सभी उच्च पदस्थ अधिकारी इन पंचशीलों का अध्ययन और पालन करें तो इससे आपका राज्य बहुत लाभान्वित होगा। महामहिम राजा देश का प्रमुख होता है। उसे सतत जागरूक रहना चाहिए और यह ज्ञात होना चाहिए कि उसके राज्य में प्रत्येक क्षण कहाँ क्या हो रहा है। यदि आप सुनिश्चित करेंगे कि आपके अधीनस्थ लोग इन पंचशीलों को समझें और शांति और सौमनस्य के साथ रहने के सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करें तो मगध देश सुख समृद्धि प्राप्त कर सकेगा। प्रसन्नता से आनंदित राजा बिंबिसार उठकर खड़े हो गए और बुद्ध के समक्ष प्रणत हो गए। रानी विदेही कुमार अजातशत्रु का हाथ पकड़े हुए बुद्ध के समक्ष गईं। उन्होंने कुमार को बताया कि किस प्रकार हाथ जोड़कर बुद्ध का सादर अभिनंदन करना है। रानी ने कहा, बुद्धदेव, अजातशत्रु और 400 अन्य बच्चे आज यहाँ उपस्थित हैं। क्या आप इन्हें चेतना के मार्ग एवं प्रेम के संबंध में कुछ बताने की कृपा करेंगे? रानी ने बुद्ध को नमन किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कुमार अजातशत्रु का हाथ पकड़ लिया। रानी ने मुड़कर अन्य बच्चों को भी पास आने का संकेत किया। बच्चे बड़े तथा धनी घरानों के थे, अतः अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहने हुए थे। अजातशत्रु बुद्ध के चरणों में बैठ गए। बुद्ध को देहात के उन बच्चों का स्मरण आ गया जिनके साथ उन्होंने बहुत समय पहले कपिलवस्तु में उद्यान समारोह में जम्बू वृक्ष के बीच बैठकर आनंद मनाया था।
उन्होंने मौन भाव से व्रत लिया कि जब वह स्वदेश जाएंगे तो उन बच्चों को खोजकर उन्हें भी सद्धर्म की शिक्षा देंगे। बुद्ध ने सामने बैठे बच्चों को संबोधित किया। बच्चों, मानव जीवन प्राप्त करने के पहले मैं पृथ्वी, पत्थर, पौधों, पक्षियों और अन्य अनेक प्रकार के पशुओं की योनि में रह चुका हूँ। तुम्हारी भी हालत यही रही थी। आज तुम लोग मेरे सामने इसलिए बैठे हो कि पिछले जन्मों में हमारा कुछ न कुछ संबंध संपर्क रहा होगा। संभव है कि किसी अन्य जीवन में हम एक दूसरे के जीवन में हर्ष या दुख के कारण रहे हों। आज मैं आपको वह कहानी सुनाऊंगा जो हमारी हजारों योनियों पहले की है। यह कथा एक बगुले, केकड़े, वृक्ष और मछलियों की है। संभव है कि तुम में से कोई बगुला, केकड़ा या मछलियों में से कोई रहा हो। मैं उस समय वृक्ष था। बगुला बहुत धोखेबाज था और उसके कारण मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा। लेकिन उस कष्ट से मैंने यह सबक अवश्य पाया कि जो दूसरों को धोखा देता या कष्ट पहुंचाता है, वह किसी न किसी दिन स्वयं भी कष्ट पाता और धोखा खाता है। वृक्ष के रूप में मैं एक मनोरम एवं शीलन कमल सरोवर के किनारे खड़ा था। सरोवर में मछलियाँ नहीं थी, किंतु पास ही में एक उथला तालाब था जिसमें बहुत सी मछलियाँ, झींगा मछलियाँ और एक केकड़ा रहता था। ऊपर उड़ते बगुले ने उस तालाब को देखा और मछलियाँ खाने की योजना बनाई। वह उसके किनारे बहुत ही उदास होकर मुंह लटकाए जा खड़ा हुआ। मछलियों ने जब उससे परेशानी का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी दुर्अवस्था के कारण परेशान हूँ। यहाँ न साफ पानी है, न पर्याप्त खाना। मछलियों ने पूछा कि क्या आप हमारी परेशानी दूर करने का कोई रास्ता जानते हैं? तो उसने कहा कि अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें एक एक करके यहाँ से ले जाकर उस सरोवर में छोड़ आऊँगा। वहाँ साफ सा बहुत पानी है और खाने के लिए भी बहुत है। मछलियों को बगुले पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो बगुले ने कहा कि यदि तुम्हें संदेह हो रहा है तो मैं पहले एक मछली को वहाँ जाकर दिखा लाता हूँ, तब तो तुम्हें भरोसा होगा। बहुत सोच विचार कर मछलियों में एक बड़ी मछली जाने को तैयार हुई। मछली तेजी से तैर लेती थी और बालू पर भी अपना बचाव कर सकती थी। बगुले ने उस मछली को ले जाकर सरोवर दिखाया और वापस ले आया। बगुले की नेक नियति से संतुष्ट होकर मछलियों ने उससे प्रार्थना की कि हमें एक एक करके उस सरोवर तक छोड़ आओ। वह चालाक बगुला अपनी चोंच में मछली को ले आता और मेरे ऊपर बैठकर खाता। आखिर में उसकी हड्डियां मेरे तने के पास गिरा जाता। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। मैं तो वृक्ष था और यह सब घटित होते देखता। मुझे बहुत क्रोध भी आता, किंतु मैं कुछ कर नहीं सकता था। पेड़ तो जड़ से बंधा होता है, शाखाएं बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैं न तो मछलियों को चेतावनी दे सकता था और न किसी शाखा की मदद से बगुले को उसकी करतूत से रोक सकता था। मैं वह भयानक दृश्य देखने के लिए लाचार था। जब भी वह किसी मछली को लाता, उसे फाड़ कर खाता और उसकी हड्डियां नीचे गिराता, तो मुझे बहुत तकलीफ होती। मेरे तने पर मेरे आंसू निकलकर जैसे जम जाते। इस तरह वह सारी मछलियों को खा गया। वृक्ष होने के कारण मैं जंगल की शोभा ही बढ़ा सकता था। यदि मैं हिरण या मनुष्य होता तो मछलियों के लिए कुछ करता। मैंने प्रण किया कि यदि कभी मुझे मनुष्य का जन्म मिला तो मैं शक्तिशाली लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए भरपूर प्रयास करूँगा।
आखिर जब सब मछलियाँ और झींगा मछलियाँ खत्म हो गई तो एक केकड़ा बचा। बगुले ने उसे भी ले जाने के लिए कहा तो केकड़े ने कहा कि आप मुझे कैसे ले जाएंगे? आपकी चोंच तो पतली है, अगर मुझे न संभाल पाए तो मैं ज़मीन पर गिरकर मर जाऊंगा। इसलिए अगर मुझे ले चलना है तो अपने दोनों पंजों से मैं आपका गला पकड़ लेता हूँ। सरोवर में पहुंचकर मैं आपका गला छोड़ दूंगा। बगुला इस पर सहमत हो गया। बगुला केकड़े को लेकर मेरे ऊपर ही आ बैठा। तो केकड़े ने कहा कि आप मुझे सरोवर न ले जाकर यहाँ क्यों लाए? तो बगुले ने कहा कि कोई भी बगुला इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि मछलियों को एक तालाब से दूसरे सरोवर तक ले जाकर छोड़ता फिरे। क्या तुम नीचे मछलियों की पड़ी हड्डियां नहीं देख रहे? अब तुम्हारी जिंदगी भी इसी प्रकार समाप्त होनी है। यह सुनते ही केकड़े ने अपने पंजे बगुले की गर्दन में गड़ाने शुरू कर दिए। कष्ट से वह तड़प उठा और केकड़े को सरोवर तक ले जाने को तैयार हो गया। वह उसे लेकर सरोवर तक गया और केकड़े से कहा कि मेरी गर्दन छोड़कर पानी में उतर जाओ। लेकिन उस तालाब की अपने साथ की सभी मछलियों की मृत्यु को याद करके उसने बगुले की गर्दन दबा ही डाली। इससे बगुला मर गया और केकड़ा उसे छोड़कर पानी में चला गया। बच्चों, उस समय मैं एक वृक्ष था। मैं इस समूचे दृश्य का साक्षी था। इस घटना से मैंने सीखा कि यदि हम दूसरों के साथ सद्व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही सद्व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर हम दूसरों के साथ निर्दयता का व्यवहार करेंगे तो हमें भी जल्दी या देर से वही स्थिति भोगनी पड़ेगी। मैंने व्रत लिया कि अपने अगले जन्मों में मैं अन्य प्राणियों की सहायता करने का प्रयास करूँगा। बच्चे बुद्ध की कहानी बड़े ध्यान से सुनते रहे। वृक्ष के कष्ट से वे दुखी हुए और असहाय मछलियों तथा झींगा मछलियों के दुर्भाग्य पर दया आई। उन्होंने बगुले की धोखेबाजी की निंदा की और केकड़े की होशियारी पर खुश हुए। राजा बिंबिसार ने उठकर हाथ जोड़े और नमन करते हुए कहा, आचार्य, आपने बच्चों तथा बड़ों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। मेरी प्रार्थना है कि कुमार अजातशत्रु आपके शब्दों को सदा स्मरण रखे। हमारे साम्राज्य का यह सौभाग्य है कि आप हमारे बीच हैं। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको और आपके संघ को एक उपहार देना चाहता हूँ। बुद्ध ने मौन रूप से राजा की ओर उस आशय से देखा कि वह बताएं कि क्या उपहार देने के इच्छुक हैं। इस पर राजा बोले, राजगृह से 2 मील उत्तर में बड़ा और सुंदर वेणुवन है। वह बहुत शांत, ठंडा और ताजगी देने वाला है। बहुत से अच्छे पक्षी वहाँ निवास करते हैं। मैं आपको तथा संघ को वह वेणुवन दान में देना चाहता हूँ, जहाँ आप सद्धर्म मार्ग की शिक्षा दे सकें और साधना का अभ्यास स्वयं कर सकें तथा शिष्यों को करा सकें। हे करुणावतार, हृदय से दिए हुए मेरे इस दान को स्वीकार कीजिए। बुद्ध ने एक क्षण के लिए विचार किया। यह पहला अवसर है जब संघ को एक विहार के लिए भूमि दी जा रही है। वर्षा ऋतु में रहने के लिए भिक्षुओं को जगह चाहिए भी थी। बुद्ध ने गहरा निश्वास लिया और मुस्कुराकर राजा के उस उदार पूर्ण किए दान को स्वीकारने की अनुमति दे दी। राजा बिंबिसार इस पर फूले नहीं समाये। वह जानते थे कि यदि वहाँ विहार बन जाएगा तो बुद्ध मगध में अधिक समय व्यतीत करेंगे। राजमहल में आए अभ्यागतों में उस दिन अनेक ब्राह्मण धर्म के नेता भी उपस्थित थे। राजा के इस निर्णय से
बहुत से ब्राह्मण आचार्य प्रसन्न नहीं हुए, किंतु राजा से कुछ भी कहने का उसमें साहस नहीं था। राजा ने जल का एक स्वर्ण पात्र मंगाया। उन्होंने बुद्ध के हाथ पर पात्र से जल डालना आरंभ किया और शुद्ध हृदय से घोषणा की, बोधिसत्व, ज्यों ज्यों जल आपके हाथ पर गिरता जा रहा है, त्यों त्यों वेणुवन आपको तथा आपके संग को हस्तांतरित होता जा रहा है। इस दक्षिणा समारोह के साथ वेणुवन राजा के अधिकार से निकलकर बुद्ध के अधिकार में आ गया। भोज समारोह समाप्त हुआ और बुद्ध अपने साथ 1250 भिक्षुओं को लेकर राजमहल से चल पड़े। अगले ही दिन बुद्ध अपने अनेक वरिष्ठ शिष्यों के साथ वेणुवन देखने गए। लगभग 100 एकड़ जमीन में लगे बांस के झाड़ों से भरा वेणुवन संघ के लिए आदर्श स्थान था। वहाँ अनेक प्रजातियों के बांस उगे हुए थे। वेणुवन के बीच में स्थित कलंदक सरोवर भिक्षुओं के स्नान करने, वस्त्र धोने और किनारे किनारे चलित ध्यान करने के लिए सर्वोत्तम स्थान था। वेणुवन में बांस ही बांस थे, इसलिए ज्येष्ठ भिक्षुओं के रहने के लिए कुटीरों का सहज ही निर्माण किया जा सकता था। बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य और कौंडिन्य, काश्यप और सारिपुत्र सभी वेणुवन देखकर प्रसन्न थे। वे तुरंत वेणुवन में विहार की स्थापना की योजना बनाने में जुट गए। बुद्ध ने कहा कि वर्षा ऋतु आवागमन के लिए अच्छा समय नहीं होता। भिक्षुओं को ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहाँ वे वर्षा काल में अध्ययन और अभ्यास कर सकें। ऐसा स्थान सुलभ हो जाने पर संघ समुदाय वर्षा या धूप के कारण रोगग्रस्त नहीं होंगे और अकस्मात कीड़े मकोड़ों के पैरों में आ जाने से बचा जा सकेगा, जो वर्षा काल में पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब आगे से मैं वर्षा आने से पूर्व सभी भिक्षुओं को एक स्थान पर आने के लिए कहा करूँगा। 3 महीनों से इस प्रवास काल में क्षेत्र के उपासकों से कह देंगे कि वे 3 महीने के इस प्रवास में भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था किया करें। इस संदर्भ में भिक्षु उन्हें जो शिक्षा देंगे उनसे उपासकों को भी लाभ होगा। इस प्रकार वर्षा काल में प्रवास की परंपरा आरंभ हुई। मौत कल्याण के नेतृत्व में युवा भिक्षुओं ने बांस, फूल और सनी हुई मिट्टी से बुद्ध तथा वरिष्ठ भिक्षुओं के लिए कुटीर बना दिए। बुद्ध की कुटिया छोटी किंतु बड़ी आकर्षक थी। उसके पीछे पीले बांस के गांच थे और एक ओर को हरित बांसों के झाड़ थे, जिससे कुटिया पर छाया रहती थी। भिक्षु नागसमल ने बांसों की ही एक नीची चारपाई बुद्ध के शयन के लिए बना दी थी। बुद्ध की कुटिया के पीछे मिट्टी के बड़े पात्र में जल भरकर रख दिया गया था। काश्यप ने अपने पूर्व शिष्य नागसमाल से कहा था कि तुम गौतम बुद्ध की सेवा में रहोगे। सारिपुत्र ने वेणुवन विहार के लिए राजधानी से दान में एक घंटा मंगवा लिया था। उस घंटे को कलंदक सरोवर के किनारे एक बड़े वृक्ष में बांध दिया गया था। इस घंटे को बजाकर अध्ययन और साधना के समय की घोषणा की जाती। इस प्रकार सचेतनतावस्था के अभ्यास में 1 घंटे का बड़ा योगदान रहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि घंटा ध्वनि सुनकर भिक्षुओं को किस प्रकार रुक जाना और श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है। उपासक भी अनेक प्रकार से संघ के लिए सहायक सिद्ध हो रहे थे। उरुबेला काश्यप ने वर्षा प्रवास के विषय में समझाया कि इस समय के दौरान सभी भिक्षुओं को बुद्ध के प्रत्यक्ष मार्ग निर्देशन में
सद्धर्म मार्ग का अभ्यास आचरण करने का सुअवसर प्राप्त होगा। उन्हें गहन अध्ययन और अभ्यास का पर्याप्त समय मिलेगा। वे वर्षा काल की आकस्मिक जीव हिंसा से भी बचेंगे। आप लोग वर्षा प्रवास काल में भिक्षुओं के लिए भोजन जुटाकर संघ की सहायता कर सकते हो। संभव हो तो ऐसा समन्वय कीजिए कि भोजन की मात्रा न अधिक हो न कम। निर्धनतम व्यक्ति जो 1 या 2 रोटी भी देगा, उसे बुद्ध या उनके किसी वरिष्ठ शिष्य की धर्म देशना सुनने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार इस प्रवास काल में भिक्षुओं और उपासकों को समान रूप से लाभ होगा। भिक्षुओं को व्यवसायहीन लोगों का कुशल संगठन करके काश्यप ने अपनी संगठन प्रतिमा प्रदर्शित कर दी थी। उन्होंने विहार के लिए आवश्यक वस्तुओं की भी व्यवस्था कर ली थी, जिससे प्रत्येक भिक्षु के पास चीवर हो, भिक्षा पात्र हो, ध्यान साधना का आसन हो, तौलिया और एक घड़ा जिसमें जल रखा जा सके वह हो। वर्ण प्रवास का समय आ गया था और बुद्ध तथा उनके वरिष्ठ शिष्यों ने संघ के यहाँ आने का जो कार्यक्रम बनाया था उसके अनुरूप सब कुछ हुआ। प्रातः जागने का घंटा 4 बजे बजता। नहाने के बाद भिक्षु अपने आप चलित ध्यान करते। सूर्योदय होने तक वे चलित ध्यान या बैठकर साधना करते। सामान्यतः यह समय भिक्षुओं के भिक्षाटन का होता था, किंतु प्रवास काल में भिक्षाटन करने नहीं जाना होता था। अतः उस समय का उपयोग धर्म का गहन अध्ययन करने या वरिष्ठ भिक्षुओं से अपनी साधना में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करने में करते। अध्यापन के लिए उन्हीं भिक्षुओं का चयन किया जाता जिन्होंने धर्म के पथ को गहनता से समझ लिया था। कौंडिन्य, अस्सजी, काश्यप, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, वप और महानाम को 50 या 60 भिक्षुओं को शिक्षा देने का भार सौंपा गया था। अन्य अध्यापकों के पास 10 से लेकर 30 तक भिक्षु थे। नव भिक्षुओं को एक पृथक अध्यापक के सुपुर्द कर दिया जाता, जो बड़े भाई के समान उसकी देखरेख करता। काश्यप और सारिपुत्र ने इस व्यवस्था का प्रणयन किया था। दोपहर को भिक्षु सरोवर के समीप पंक्तिबद्ध हो भिक्षा पात्र हाथ में लिए खड़े हो जाते। समस्त भोजन सब में समान रूप से वितरित कर दिया जाता। भोजन लेकर सरोवर तट की घास पर बैठकर वे मौन रूप से भोजन करते और अपने पात्र साफ करके बुद्ध की ओर देखने लगते। कभी वह भिक्षुओं को संबोधित करते तो कभी अव्यवसायी उपासकों को, किंतु उनकी देशना का लाभ सभी प्राप्त कर पाते। कभी कभी वह वहाँ उपस्थित बच्चों को ही संबोधित करते। इन धर्म चर्चाओं में वह प्रायः अपने विगत जीवनों की कथा सुनाते। कभी कभी बुद्ध किसी वरिष्ठ शिष्य को देशना करने के लिए कह देते और स्वयं बैठकर सौम्य भाव से सुनते रहते और बीच बीच में प्रोत्साहन के कुछ वाक्य बोल देते। सद्धर्म चर्चा के बाद श्रामणेर अपने अपने घरों को लौट जाते और भिक्षुगण अपराह्न काल तक विश्राम करते। अपराह्न में घंटा बजने पर सभी भिक्षु बैठकर या चलते हुए ही ध्यान साधना करते। सोने से पहले आधी रात तक भिक्षु अपनी साधना में रत रहते। बुद्ध रात में काफ़ी देर तक साधना करते रहते। वह अपनी बांस की चारपाई अपनी कुटिया के आगे डलवा लेते और उस पर बैठकर रात्रि की शीतल वायु और चंद्रमा के प्रकाश का आनंद लेते। ब्रह्म वेला में वे सरोवर के तट पर ध्यान युक्त भ्रमण करते। आनंद से भरे शांत और सहज बुद्ध को उतने निद्रा काल की आवश्यकता नहीं थी जितनी
युवा भिक्षुओं को होती थी। काश्यप भी रात्रि में ही ध्यान करते। राजा बिंबिसार नियम से वेणुवन आते रहते। वह साथ में बहुत से अभ्यागतों को नहीं लाते थे। कभी कभी वह रानी विदेही और कुमार अजातशत्रु को ले आते। प्रायः वह अकेले ही आते। वह वन के बाहर ही रथ से उतरकर पैदल बुद्ध की कुटी तक आते। एक दिन जब उन्होंने देखा कि भिक्षुगण वर्षा में भीगते हुए ही धर्मदेशना सुन रहे हैं, तो उन्होंने विशाल धर्म कक्ष बनवा देने की अनुमति बुद्ध से मांगी, जिससे वर्षा होने की अवस्था में भिक्षु भोजन भी कर सके और धर्म देशना भी सुन सके। यह कक्ष इतना बड़ा बना था कि उसमें 1000 भिक्षु और 1000 उपासक आ सके। इस धर्म कक्ष का निर्माण विहार के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ। परस्पर वार्तालाप करते समय बुद्ध और राजा प्रायः बुद्ध की चारपाई पर ही बैठ जाते। नाक संमलने बांस की कुछ सादी कुर्सियां बना दी, जिससे बुद्ध को अपने अभ्यागतों को आसीन करने में सुविधा हो। एक दिन जब बुद्ध और राजा अलग अलग कुर्सियों पर बैठे हुए थे, तो राजा ने कहा, मेरा एक और पुत्र है जो आपसे अभी नहीं मिला। मेरी इच्छा है कि आप उस पुत्र और उसकी माता से अवश्य मिलें। वह पुत्र विदेही रानी से नहीं जन्मा है। उसकी माता का नाम आम्रपाली है और पुत्र का नाम जीवक। वह शीघ्र ही 16 वर्ष का हो जाएगा। आम्रपाली पाटलिपुत्र के उत्तर में वैशाली में रहती है। उसे राजमहलों का बंधनग्रस्त जीवन प्रिय नहीं है और प्रतिष्ठा या पद की ललक भी नहीं है। वह अपनी स्वतंत्रता को सर्वाधिक मूल्यवान मानती है। मैंने उसके जीवन यापन में सहायक होने वाली अनेक व्यवस्थाएं की हैं, जिनमें एक आम्रवन भी सम्मिलित है। जीवक बुद्धिमान और परिश्रमी युवक है। उसे सैनिक या राजनीतिक विषयों में कोई रुचि नहीं। राजधानी के समीप रहकर ही वह चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं जीवक और उसकी माता को निकट भविष्य में वेणुवन आकर आपके दर्शन के लिए कह दूंगा। बुद्ध शांत भाव से स्वीकृति सूचक मुस्कुराए। राजा करबद्ध प्रणाम करके आनंदित मन से चल दिए। इसी अवधि के दौरान वेणुवन में 2 विशिष्ट अतिथि बुद्ध के गृह सुदूर कपिलवस्तु से पधारे। वह थे बुद्ध के पुराने मित्र कालूदई और बुद्ध का सारथी चन्ना। उनके आगमन से वेणुवन विहार में विशेष उत्साह भर उठा था। बुद्ध को घर त्यागे 7 वर्ष से भी अधिक हो गए थे, अतः वह घर के समाचार जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्होंने कालूदई से राजा, रानी, यशोधरा, नंद, सुद्रीनंदा, अपने मित्रों और अपने पुत्र राहुल के समाचार पूछे। यद्यपि कालूदई का स्वास्थ्य अब भी ठीक था, किंतु उसके मुखाकृति पर आयु के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। चन्ना भी वृद्धता की ओर बढ़ रहा था। अपनी कुटिया के आगे बैठे हुए बुद्ध ने उनसे बड़ी देर तक चर्चा की। कालूदई को राज दरबार में उच्च पद प्राप्त हो चुका था और वह राजा शुद्धोधन के परम विश्वस्त परामर्शदाताओं में गिना जाता था। बुद्ध ने सद्धर्म का मार्ग खोज लिया था और आजकल वह मगध में धर्म देशना कर रहे हैं। यह समाचार कपिलवस्तु में 2 मास पूर्व ही पहुंचा था। सभी को, विशेषतः राजा, रानी और यशोधरा को यह समाचार पाकर बहुत हर्ष हुआ था। राजा ने कालूदई से कहा कि वह जाकर बुद्ध को वापस ले आए। इस आदेश से कालूदई को आंतरिक हर्ष ही हुआ। यात्रा की तैयारी में 3 दिन लगे और वह
उन 3 रात में सो भी नहीं सका। यशोधरा ने सुझाव दिया कि साथ में चन्ना को भी लिए जाओ, तो चन्ना हर्ष के मारे रो पड़ा। दोनों व्यक्तियों को वेणुवन पहुंचने में 1 महीने का समय लगा। कालूदई ने बताया कि राजा शुद्धोधन का शरीर स्वास्थ्य पिछले कुछ वर्षों में गिरा है। हालांकि मानसिक रूप से पूर्णतः सजग है। राजकाज संभालने के लिए राजा के पास अनेक प्रतिभावान मंत्री हैं। गौतमी पहले की भांति पूर्ण स्वस्थ है। कुमार नंद का कल्याणी के साथ विवाह किया जाना निश्चित हो गया है। नंद एक सुंदर सजीला नवयुवक था, जिसे सुंदर वस्त्र धारण करने का चाव था, किंतु राजा को यही चिंता थी कि अभी उसके व्यवहार और स्थिरता में परिपक्वता नहीं आई। बुद्ध की बहन सुंदरी नंदा अब सुंदर एवं गरिमाशालिनी युवती बन गई है। जब से बुद्ध ने गृह त्याग किया है, यशोधरा ने आभूषण पहनने बंद कर दिए और अत्यंत सादगी से रहती है। उसने मूल्यवान सामान बेचकर उस धन से गरीबों की सेवा आरंभ कर दी है। जब से यशोधरा को ज्ञात हुआ है कि बुद्ध दिन में 1 बार ही भोजन करते हैं, तो यशोधरा ने भी वैसा ही करना आरंभ कर दिया। वह रानी गौतमी के समर्थन से अपने समाज सेवा कार्य को चलाए जा रही हैं। राहुल अब 7 वर्ष का स्वस्थ एवं सुंदर बालक हो गया है। उसकी काली काली आँखों से समझदारी और दृढ़ निश्चय झलकता है। उसके दादा दादी उसे उतना ही प्यार दुलार करते हैं जितना बचपन में सिद्धार्थ को करते थे। कालूदई ने जो कुछ बुद्ध को बताया, उनकी चन्ना ने पुष्टि की। अपने घर के ये सब समाचार सुनकर बुद्ध का हृदय प्रसन्न हुआ। अंत में कालूदई ने बुद्ध से पूछा कि आप कपिलवस्तु कब लौटकर चल रहे हैं? बुद्ध ने कहा कि वर्षा ऋतु समाप्त होने पर मैं लौटूंगा। मैं नहीं चाहता कि जब तक ये भिक्षु अपने ध्यान साधना अभ्यास में और गहरे ना उतर जाएं, तब तक बीच में ही छोड़ जाऊं। वर्षा प्रवास के बाद मैं आसानी से इन लोगों को छोड़कर जा सकूंगा, लेकिन कालूदई और चन्ना 1 महीने के लिए तुम यहाँ रहकर इस जीवन का भी स्वाद क्यों नहीं लेते? 1 महीने के बाद कपिलवस्तु लौटने और राजा को यह सूचित करने का मैं वर्षा ऋतु के बाद लौटूंगा, पर्याप्त समय रह जाएगा। वेणुवन विहार में 1 महीने तक अतिथि के रूप में रहने की बात सुनकर कालूदई और चन्ना बहुत हर्षित हुए। उन्होंने कई भिक्षुओं को मित्र बना लिया और सद्धर्म के मार्ग खोजने हेतु गृह त्याग करने वालों के बीच हर्ष और शांतिपूर्ण जीवन बिताने का स्वाद लेने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि दैनिक जीवन में सचेतावस्था में जीने का अभ्यास करने से मन और हृदय को कितना बल मिलता है। कालूदई अधिकांश समय बुद्ध के साथ बिताता और उनके हर कार्य को ध्यान से देखता। बुद्ध की अद्भुत सहज अवस्था से वह बहुत प्रभावित हुआ। यह स्पष्ट था कि उन्होंने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी जब वे किसी भी इच्छा के पीछे नहीं दौड़ते थे। बुद्ध की स्थिति मुक्त रूप से जल में तैरती स्वच्छंद मछली या आकाश में शांतिपूर्वक तैरते मेघ के समान थी। वे पूर्णतया वर्तमान क्षण में जीते थे। बुद्ध की आंखें और उनकी मुस्कान उनकी आत्मा की अद्भुत मुक्ति के साक्षी थे। संसार की कोई वस्तु उनके लिए बंधन नहीं थी, किंतु उनके समान इतना महान ज्ञान और प्रेम भी किसी के पास नहीं था। अकस्मात कालूदाई के मन में इच्छा जागी कि वह भिक्षु का सौम्य एवं मुक्त जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दे। उसने अनुभव किया कि वह समस्त राजकीय पद, संपदा और प्रतिष्ठा तथा इस प्रकार की जीवन से जुड़ी चिंताएं एवं परेशानियां त्यागने को तैयार है। वेणुवन विहार में 7 दिन बिताने के बाद ही
उसने अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि वह प्रवृत्तियाँ लेकर भिक्षु बनना चाहता है। यह सुनकर बुद्ध ने तनिक आश्चर्य से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए और स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। चन्ना की भी इच्छा भिक्षु बन जाने की हो रही थी, किंतु राज परिवार के प्रति अपने दायित्वों के प्रति सचेत चन्ना ने सोचा कि मुझे यशोधरा से पूछे बिना भिक्षु नहीं बनना चाहिए। उसने निश्चय किया कि भिक्षु बनने की प्रार्थना करने से पूर्व उसे बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।